हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 6 विलोम शब्द। बच्चों, हिंदी में कुछ शब्दों के जोड़े ऐसे होते हैं जिनके अर्थ परस्पर विपरीत या उल्टे होते हैं, जैसे सोना, जागना, उदास, प्रसन्न आदि। किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीत अर्थक कहलाता है। कुछ प्रमुख विलोम शब्द इस प्रकार है। ये शब्द है उनके विलोम शब्द और विलोम। तो अनिवार्य, ऐच्छिक, असुर, सुर, अनुराग, विराग, अपराधी, निरपराध, अंत, आदि, अंतर्मुखी, बाहरीमुखी, अधुनातन, पुरातन, अर्वाचीन, प्राचीन, आकर्षण, विकर्षण, आदर, अनादर, आदान प्रदान, आस्था, अनास्था, इच्छा, अनिच्छा, अतरंग, बहिरंग, अपेक्षा, उपेक्षा, अल्पायु, दीर्घायु, अधम, उत्तम, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अवनति, उन्नति, अनुकूल, प्रतिकूल, अपमान, सम्मान, आस्तिक, नास्तिक, आगामी, विगत, आय, व्यय, आयात, निर्यात, आगमन, गमन और प्रस्थान, कृत्रिम, स्वाभाविक, क्रय, विक्रय, कपूत, सपूत, जटिल, सरल, ज्ञानी, मूढ़ और अज्ञानी, तरुण, वृद्ध, खरीद, बिक्री, गद्य, पद्य, चेतन, जड़, तुच्छ, महान, दयालु, निर्दय, निर्माण, ध्वस्त, निरर्थक, सार्थक। उपयोगी, अनुपयोगी, उर्वर, उत्सर और अनुर्वर, अभ्यंतर, बाह्य, आरंभ, अंत, आर्द्र, शुष्क, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्साही, निरुत्साही, कलयुग, सतयुग, ऋणी, उऋण, ऐच्छिक, अनैच्छिक, उपकार, अपकार, आरोह, अवरोह, आवरण, अनावरण, उपस्थित, अनुपस्थित, उचित, अनुचित, उत्थान, पतन, उष्ण, शीत, एकता, अनेकता, औपचारिक, अनौपचारिक, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, नश्वर, शाश्वत, कीर्ति, अपकीर्ति, गार्य, त्याज्य, चल, अचल, जीवित, मृत, जंगम, स्थावर, तरल, ठोस, कृतज्ञ, कृतघ्न, खल, सज्जन, गुण, अवगुण या फिर दोष। तो अब आपकी बारी है। और अधिक जानिए उससे पहले, यदि कोई शब्द तत्सम है तो उसका विलोम शब्द भी तत्सम ही होगा। तो अब हम करते हैं प्रश्न 1, सही विकल्प चुने। क, निम्नलिखित में से आदान का विलोम है? आदान का विलोम है प्रदान। निम्नलिखित में से चल का विलोम है अचल, और तुच्छ का विलोम है महान। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में विलोम शब्दों को रेखांकित करो। पहला है, जो लोग कल तक अतुल का विरोध कर रहे थे वही आज उसका समर्थन कर रहे हैं। तो विरोध और समर्थन। शामू को अपने पुत्र से बड़ी अपेक्षा थी, लेकिन उन्हें पुत्र से सदा उपेक्षा ही मिली। अपेक्षा, उपेक्षा। ज्येष्ठ पुत्री के इंकार कर देने पर विनोद ने कनिष्ठ पुत्री का विवाह कर देना ही उचित समझा। ज्येष्ठ यानी बड़ी पुत्री और कनिष्ठ यानी छोटी। ब्रह्म का ना कोई आदि है ना ही अंत, आदि अंत। आधुनिक संस्कृति की चकाचौंध में प्राचीन संस्कृति की उपेक्षा ना करो। आधुनिक और प्राचीन। तो प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। अनुकूल, प्रतिकूल, मौखिक, लिखित, आरोह, अवरोह, ऐसे ही आप बाकी के शब्द कर सकते हैं। प्रश्न 4, वर्ग पहेली में से विलोम शब्द ढूंढकर शब्दों के सामने लिखो। जैसे विजय का पराजय, तो पराजय आप इसमें से देखिए कहां पर है, पराजय, ये है पराजय। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पराजय। ऐसे ही यशस्वी का आप ढूंढेंगे, अद्भुत का, निष्क्रिय का, वसंत का,
तो ये पहेली आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।